नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, हमने गूगल फॉर्म की एक सीरीज चालू कर रखी है जिसमें मैंने कंटिन्यू 8 वीडियो आपको डाल दिए हैं, जिसमें मैंने सिंपल गूगल फॉर्म से लेके और एडवांस गूगल फॉर्म तक की सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। किस तरीके से आप वेलकम लेटर क्रिएट करोगे, किस तरीके से आप पीडीएफ किसी भी टेम्पलेट की पीडीएफ जनरेट करोगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। अब जो है अपनी जो सीरीज चलने वाली है वो व्हाट्सएप की सीरीज चलने वाली है, जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप जो है व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आप कैसे भेजोगे गूगल फॉर्म सबमिट करने पे, और कोई भी अटैचमेंट आपको व्हाट्सएप पे भेजना है वो आप गूगल फॉर्म सबमिट पे कैसे भेजोगे। लेकिन इससे पहले जो आपको एक चीज सीखनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो आप भेजोगे, ये पेड सर्विस है कि गूगल फॉर्म आपने भरा और व्हाट्सएप नोटिफिकेशन चला गया, ये एक पेड सर्विस है। लेकिन अगर आपने वो फ्री ऑफ कॉस्ट करना है काम, तो वो आप कैसे करोगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट और जो पेड सर्विस है उनमें दोनों में क्या अंतर है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले आज जो है मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपको किसी को व्हाट्सएप भेजना है और अपने को कोई पेमेंट या कोई पैसा खर्च नहीं करना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप व्हाट्सएप कैसे भेज सकते हो, वो चीज मैं आज बताने वाला हूँ। और अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पेड सर्विस के द्वारा आप व्हाट्सएप कैसे भेजोगे, दोनों में क्या अंतर है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आज जो है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप नोटिफिकेशन कैसे भेजे ये मैं आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ व्हाट्सएप नोटिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे भेजेंगे ये बताऊंगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मैंने ये जो है एक शीट बना रखी है, इसमें मैंने क्या रखा है, ये एक तरीके से चेकलिस्ट है जिसमें मैंने 4-5 लोगों की चेकलिस्ट बना रखी है। इसमें मैंने यहाँ पे टास्क आईडी लिख दी, यहाँ पे नेम लिख दिया। ये एक तरीके से डमी डेटा है। आपको तो ये सीखना है कि आपको किसी भी डेटा को व्हाट्सएप पे कैसे भेजोगे आप, ये आपको सीखना है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये कुछ 5-7 लोग हैं जिनको मान लो मेरे को डेली जो है नोटिफिकेशन भेजना है कि उनको डेली क्या क्या काम करना है। तो मैंने इनके टास्क लिख दी, इसका नाम लिख दिया और टास्क आईडी लिख दी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दी कि ये डेली है, वीकली है, मंथली है, और यहाँ पे उसकी टारगेट डेट लिख दी कि आपको इस तारीख को ये काम करना है। तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे काफी लोगों की जो है चेकलिस्ट बना रखी है। अब मेरे को क्या करना है, इन लोगों को जो है व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भेजना है कि भाई आपको ये काम करना है। तो मैं ये कैसे करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो उसके लिए क्या है, अगर आप इस तरीके से देखोगे तो ये 65 टास्क है। तो अगर आप ये 65 टास्क मैनुअल करोगे तो आपको 65 टास्क भेजनी पड़ेगी और काफी टाइम वेस्टेज हो जाएगा। तो इसको ऑटोमेटिक कैसे करें, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब मेरे को क्या करना है, मैंने ये टास्क जो क्रिएट कर रखी है इसमें मेरे को सिर्फ वो टास्क भेजनी है जो उसको आज करनी है, या फिर जो है उसकी पेंडिंग हो चुकी है। मतलब कि मान लो जैसे आज 27 तारीख है, उसकी टास्क डेट थी 25 तारीख को, उसने 25 तारीख को वो काम नहीं किया। तो मैं चाहता हूं कि वो 25 तारीख वाला टास्क भी उसके पास जाए, और जो आज का जो टास्क है 27 तारीख का वो भी उसके पास जाना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे ये चीज, इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको ये फॉर्मूला लगा के यहाँ पे बता देता हूँ। ये फॉर्मूला क्या है, बेसिकली क्या है, अपने को आज की डेट और आज से पहले की डेट निकालनी है। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि बराबर इफ, यदि बराबर इफ, यदि ये जो डेट है E2 वाली डेट है, ये अगर लेस देन है और बराबर है टुडे के, तब तो क्या है, पेंडिंग लिखा हुआ जाए, और नहीं तो क्या है, नील आ जाए। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है कि अगर E2 में जो 25 तारीख जो लिखी हुई है 25 जनवरी, यदि ये लेस देन है टुडे के, यानी कि टुडे से ये छोटी है या बराबर है टुडे के, तो पेंडिंग लिखा हुआ आ जाए। इफ की कंडीशन है ये, और नहीं तो ना खाली आ जाए। तो ये मैंने एक सिंपल कंडीशन लगा दी। अब मेरे को इसमें एक कंडीशन और जोड़नी है कि अगर ये E2 जो सेल है वो खाली है, अगर ये E2 वाली सेल में कुछ डेटा ही नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे। अगर E2 वाली सेल में कुछ डेटा ही नहीं है तो क्या है, तो वो खाली है। तो
इसके अंदर एक और इफ लगाएंगे। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे जाओगे, इफ के अंदर एक और इफ लगाने के लिए इफ यदि ये जो E2 है, E2 अगर खाली है तो खाली है, तो ये इफ के अंदर आपने इफ की कंडीशन लगाई थी। तो ये नीचे मैंने जो फॉर्मूला लगा रखे हैं ये सेम फॉर्मूला है। तो मैंने आपको फॉर्मूला लगाना आपको समझा दिया है कि फॉर्मूला आप कैसे लगाओगे। फॉर्मूलों की सीरीज जो है वो मैं चालू करूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो गूगल शीट की अपन सीरीज चालू करने वाले हैं उससे पहले मैं जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो जैसे कि इंपोर्ट रेंज हो गया आपका, नेस्टेड इफ हो गया, क्यूरी हो गया, फिल्टर हो गया, जिनकी आपको काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और अभी आप ये देखोगे कि अभी यहाँ पे भी आपको काफी जरूरत पड़ने वाली है। तो फिलहाल मैंने आपको ये इफ का जो है फॉर्मूला कैसे लगाया ये आपको मैंने समझा दिया। इसको आपको नीचे तक कॉपी पेस्ट करना है। ये मैंने यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर दिया, जहां तक मेरा डेटा था वहां तक मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब मेरे को ये करना है कि जो मैंने यहाँ पे टास्क बनाई है ये कितने लोगों की टास्क है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक डूअर लिस्ट बना दी है, मान लो डूअर लिस्ट। यहाँ पे मैंने एक यूनिक का फॉर्मूला लगाया है, यूनिक करके, और ये रेंज दे दी। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, यूनिक लिखा आपने, यहाँ पे इसकी रेंज दे दी, यहाँ से लेके जहां तक डेटा है यहाँ तक आपने रेंज दे दी। तो इसमें जो भी यूनिक है वो डेटा आपके पास यहाँ पे आ गया। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो अब जो है अपने पास डूअर की लिस्ट भी आ गई। अब अपने को फिल्टर करना है कि इस, जैसे अमित नाम आपने देखा, अब अमित के कौन कौन से टास्क है और जो पेंडिंग है वो आप चाहते हो कि मेरे को एक सीट में जो है फिल्टर होके आ जाए डेटा, कि अमित का जो है कौन कौन से टास्क पेंडिंग है वो एक अलग से सीट आ जाए। तो मैंने क्या किया है, जितने भी अपने ये डूअर है इनकी सबकी लिस्ट अपन बनाएंगे। तो मैंने अमित के नाम पे एक लिस्ट बना दी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नाम लिखा और यहाँ पे जो है ड्रॉप डाउन बना दिया। जितने भी अपने ये जो यूनिक में जो नाम है ये ड्रॉप डाउन तो आप बना सकते हो। तो ड्रॉप डाउन मैंने बना दिया यहाँ पे, या मैनुअल टाइप भी कर सकते हो ड्रॉप डाउन। अगर आपको नहीं आता तो आप अमित मैनुअल लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब क्या करना है कि मेरे को यहाँ पे जो है एक फिल्टर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फिल्टर का फॉर्मूला जो है ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे काम करता है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बराबर फिल्टर, यानी कि अपने को फिल्टर तो करना है डेटा। तो मास्टर में जाओगे आप यहाँ पे, और यहाँ से आपको कहाँ तक डेटा चाहिए, आपको यहाँ तक डेटा चाहिए। तो आप एक बार तो पूरी रेंज ले लो। एक बार मैं देखता हूँ कहाँ तक डेटा लिया है मैंने। हाँ, मैंने प्लांट तक लिया है। ठीक है, सो मैंने प्लांट तक लिया है, तो मेरे को ई तक डेटा लेना है। ठीक है, एफ वाला डेटा नहीं लेना है। सो मैंने क्या किया है, मैंने इसको डिलीट किया। मैंने क्या, बराबर फिल्टर, और मेरे को रेंज लेनी है ई तक, एफ तक नहीं लेनी मेरे को रेंज। एफ वाला कॉलम नहीं चाहिए मेरे को ई तक डेटा चाहिए। तो मैंने लिया फिल्टर ए से ई, फिर कोमा। अब यहाँ पे मेरे को कंडीशन डालनी है। तो कंडीशन क्या डालनी है, कंडीशन मेरे को ये डालनी है कि जो एफ वाला कॉलम है, जो एफ से एफ है, उसमें क्या लिखा हुआ रहना चाहिए, पेंडिंग। तो अब क्या हुआ, ए से ई तक डेटा फिल्टर हुआ, उसमें से पेंडिंग वाला डेटा आ गया। लेकिन अब मेरे को एक कंडीशन और लगानी है कि पेंडिंग तो आए है, लेकिन जो नाम है वो अमित वाला आना चाहिए। सो आप एक कंडीशन और लगा दोगे कि कोमा, ये जो कॉलम है इसमें जो नाम है वो इसके बराबर होना चाहिए, जो मैंने यहाँ ड्रॉप डाउन में लिया है। इस कॉलम में जो नाम है उसके बराबर होना चाहिए, और इसको आप जो है डॉलर लगा के फ्रीज कर दो। तो यहाँ जो है बीच में इसको आप डॉलर लगा दो। तो डॉलर से क्या है, ये A2 जो है फिक्स हो जाएगा, A3 A4 A5 नहीं बनेगा। सो ये मैंने फॉर्मूला पहले लगा रखा था, और मैंने आपको ये समझा दिया कि ये फॉर्मूला कैसे अपने को लगाना है। सो इससे क्या हुआ कि इससे जो है अमित की जितनी भी टास्क है वो फिल्टर होके आ गई। तो अपने को ये पता चल गया कि मेरे को ये टास्क भेजनी है। अब इस टास्क का मेरे को मैसेज बनाना है, कि एक मैसेज बने जिसमें ये सारी की सारी जो टास्क है उसके 3 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, जितनी भी उसकी टास्क है एक मैसेज में उसको चली जाए। क्योंकि अगर 50 टास्क है और 50 मैसेज अपन भेजेंगे तो काफी टाइम जो है अपना खराब होगा। अपन अगर ये चाहे कि एक ही मैसेज में वो 50 टास्क चले जाए तो वो एक इजी प्रोसेस है। सो इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो है मैंने एक फॉर्मूला लगाया है इसको बनाने के लिए। सो जो भी टास्क पेंडिंग रहेगी
वो इस तरीके से दिखेगी आपको। ये मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। इस तरीके से जो भी टास्क आएगी वो इस तरीके से टास्क जनरेट होगी, मैसेज इस तरीके से जनरेट होगा हर टास्क का। सो ये मैंने कैसे किया है, ये सिंपल है, एंड एंड लगा के जोड़ना है आपको। सो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसको बनाओगे। तो सबसे पहले मैं सिंपल तरीके से बनाऊंगा, फिर उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो है उसमें चालू हो जाएगी। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको देखो फॉर्मूले तो आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आओगे तो फिर देखो आप कर नहीं पाओगे चीजें। तो फॉर्मूले जो है, बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी जो है इसके अंदर अपने जो जो फॉर्मूले काम में आ रहे हैं वो तो आप यहीं से सीख सकते हो, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, कुछ भी छुपा नहीं रहा हूँ। तो बराबर करना है आपको। आपने बराबर किया, आपको क्या चाहिए, आपको मैसेज बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको मैसेज बनाने के लिए चाहिए टास्क आईडी। तो आप क्या कर सकते हो, टास्क आईडी यहाँ पे लिख सकते हो। आपने लिखा टास्क आईडी, टास्क आईडी लिखा, ये मैंने इतना किया, ये इतना छप के आ जाएगा यहाँ पे। ये देखो टास्क आईडी लिखा हुआ आ गया। अब आपको टास्क आईडी के आगे चाहिए कि टास्क आईडी तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसमें ये नंबर आना चाहिए 1। तो आप क्या करोगे, इसको एंड से जोड़ दोगे, एंड ये। तो आपके सामने लिखा हो गया टास्क आईडी 1। अब आप चाहते हो ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए, तो स्पेस के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है ऐसे लगा के ऐसे स्पेस जनरेट कर सकते हो। ये लगाना जरूरी नहीं है, ये तो मैंने ऐसे लगा दिया। आपको अगर लगाना है तो मैं तो ऐसे लगाना मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये लगा दिया। तो आपने देखा कि टास्क आईडी 1 लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से आप एंड एंड करके वो पूरा फॉर्मूला बना दोगे। अब क्या करना है आपको, अब वापस आपको जोड़ना है। तो जोड़ोगे कैसे, वही एंड से जोड़ोगे। आपने एंड लगा दिया, ये स्पेस पे हटा दो, स्पेस की जरूरत नहीं, एंड लगा दिया। अब क्या करना है आपको, आपने लिखा टास्क आईडी आपके पास आ गई। अब आपको चाहिए नेम, आपने लिखा नेम, और नेम के अंदर जो है आपने एंड से जोड़ दिया ये नाम आ गया। तो आप देखो कि टास्क आईडी 1 लिखा हुआ आ गया है और नेम जो है अमित लिखा हुआ आ गया। आप चाहते हो इसमें स्पेस आए, आप यहाँ से जो है स्पेस जनरेट कर सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पे आपको चाहिए स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे जो है जैसे अपन ने पहले किया था वैसे आप इस तरीके से कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एंड एंड लगा के आगे के जितने भी है, जैसे अब आपको टास्क लिखना है, तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैंने जो है वो फॉर्मूला बनाया था। सो फॉर्मूला बनाना आना चाहिए अपने को कंडीशन के हिसाब से। सो अब देखो मैंने टास्क लिखा, अब टास्क में स्पेस वगैरह नहीं आ रहे तो अपन यहाँ से स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। ये इस तरीके से देखो ये स्पेस हो गया, और यहाँ पे जो है आप इस तरीके से स्पेस क्रिएट कर लोगे तो ये टास्क आ गया। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी प्लांट जो है एंड एंड करके जोड़ सकते हो। तो मैं पूरा ही बता देता हूँ एक बार आपको, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन ठीक है, मैं आपको एक बार पूरा ही बता देता हूँ कि किस तरीके से ये बनेगा। अब अपने को फ्रीक्वेंसी लेनी है, वही फ्रीक्वेंसी में आपको पहले स्पेस देना है, और यहाँ आगे जो है इस पे भी स्पेस दे देना है, और यहाँ जो है फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो, ये लो, फिर वापस एंड लगा दो। और इस बार जो है अपने को लिखना है प्लान, और यहाँ पे आगे भी स्पेस दे दो, और यहाँ जो है मैंने ये लगा दिया, और यहाँ जो है मैंने एंड लगा के और ये डेट सेलेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले तो अपने सिंपल बनाया है, अब इसको तो है थोड़ा सा एडवांस धीरे धीरे करेंगे, लेकिन जो हमने बनाया वो कैसा दिख रहा है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद में इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करेंगे। तो अभी इतना बना दिया, ये कैसा दिख रहा है वो अपने को पहले देखते हैं, फिर इसको मॉडिफाई करेंगे। तो इसको मैं वेब टेक्स्ट में कर देता हूँ। तो देखो अपन ने जो मैसेज बनाया है अभी फॉर्मूले से वो ऐसा दिख रहा है, लेकिन अब ये मैसेज जो है ऐसा दिख रहा है तो ये सामने वाले के समझ में नहीं आएगा ये क्या मैसेज है। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड करना पड़ेगा। और ये जो प्लान डेट है आपने देखा है, प्लान जो है ये डेट समझ में नहीं आ रही कौन सी डेट है, ये नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया इसको। तो सबसे पहले अपने को जो है जैसा अपने पहले इसको मैंने दिखाया था उस फॉर्मेट में करना है। तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे देखो टास्क आईडी आ गई यहाँ पे 1, आप चाहते हो ये नीचे वाली रो में है, तो आपने जहाँ स्पेस दिया आप इसको स्पेस को हटा दो, आप यहाँ कंट्रोल के साथ एंटर लगा दो, तो ये नीचे वाले लाइन में आ गया। ये लो, कुछ नहीं किया मैंने, स्पेस हटा दिया, कंट्रोल के साथ एंटर लगा दिया, ये लो यहाँ पे स्पेस है, इसको हटा दो, कंट्रोल के साथ एंटर दबा दो, नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। यहाँ स्पेस था, कंट्रोल के साथ एंटर दबा दो,
यहाँ स्पेस था, हटा दो, कंट्रोल से एंटर दबाओ, ये लो, सिंपल है। अब देखो, अब कैसा दिखता है वो भी देख लेते हैं। अब ये मैसेज ऐसा दिख रहा है। तो अगर आपको ये मैसेज अच्छा लग रहा है, आप इस तरीके से यूज में ले सकते हो। आप चाहते हो कि यार यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन खींची हुई आ जाए इस तरीके से, तो आप यहाँ लाइन ऐड कर सकते हो इस तरीके से, ये लो। अब देखो ऐसा दिख रहा है। अब इसमें एक प्रॉब्लम रह गई, कौन सी? ये 4495 1 लिखा हुआ आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रही डेट क्या है। अब डेट को जो है टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको आना चाहिए। सो इसको क्या करना है, देखो यहाँ से इसको डेट को टेक्स्ट में कैसे करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं अपन ऐसे। ये जो डेट है वो सेल अपन ने ले लिया, E5 में डेट है, कोमा लगा दिया मैंने, डबल इनवर्टेड कोमा में DD MM ले लो, वाई MM 3 बार हो गए तो जनवरी फरवरी ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। और वैसे चाहिए तो आपको उस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा, 2 बार होगा तो आपको उस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे ये लो इस तरीके से। आपको कौन सा फॉर्मेट अच्छा लगता है वो आप देख लो। अपडेट भी आ गई, तो ये जो है इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे आप नीचे, जहां तक आपको चाहिए इस तरीके से आप नीचे तक कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब आपने देखा कि इसमें एक कंडीशन और रह गई। आपने देखा इसको मैंने नीचे कॉपी पेस्ट किया तो ये जो लिखा हुआ था ये तो छपा हुआ आ गया, क्योंकि इधर डेटा खाली था, तो ये अपने को ये कंडीशन और ऐड करनी पड़ेगी कि यदि इस सेल में A6 में यदि कुछ भी नहीं है तो ये खाली आ जाए। सो यहाँ पे जो है एक कंडीशन और लगा दो, यहाँ पे इफ और जोड़ दो इसके अंदर। यदि इस सेल में यदि ये सेल खाली है तो खाली है, नहीं तो फिर ये फॉर्मूला काम करे। सो इस तरीके से आप जो है इसको फॉर्मूले को बना सकते हो और इसको नीचे तक कॉपी पेस्ट कर सकते हो एज इट इज, जहां तक आपको डेटा आपको लग रहा है कि इसके इतनी टास्क जाएगी उस तरीके से ये अपन ने बना दिया। अब क्या किया अपन ने ये तो बना दिया, अब ये तो अलग अलग मैसेज हो गए। मान लो इसके 3 टास्क थे तो 3 मैसेज अपन ने बना दिए। अब अपने को क्या करना है, इन 3 मैसेज को एक मैसेज में करना है कन्वर्ट। वो कैसे करोगे, वो यहाँ मैंने टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला लगा रखा है, देखो इस तरीके से। सो इसके लिए आपको दिमाग खुला रखना पड़ेगा और जो है आपको अंडरस्टैंडिंग पावर जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आप सिस्टम बना सकते हो। तो मैंने यहाँ क्या किया, देखो टेक्स्ट ज्वाइन किया और मैंने जो है कोमा से इनको ज्वाइन कर दिया, और जितनी भी मैंने G5 से G में जितनी भी रेंज है सबको सबको जोड़ दिया मैंने। तो इस तरीके से एक सिंगल मैसेज बन गया है। अब क्या करना है, आपने सिंपल है, तो टेक्स्ट ज्वाइन कर दिया, कोमा से इनको जोड़ दिया, ये देखो यहाँ कोमा आ रहा है, ये कोमा आ रहा है, ये कोमा आ रहा है, इस तरीके से कोमा से इनको जोड़ के और बीच में एक लाइन का गैप दे दिया और इनको G5 से G वाली रेंज मैंने ले ली। सो ये सिंपल था, सिंपल फॉर्मूला था, लेकिन उस टाइम दिमाग में आना चाहिए आपके, जब आपको इसकी जरूरत हो। फॉर्मूला छोटा है लेकिन दिमाग में आना चाहिए कि हाँ इस तरीके से हो सकता है। सो अपने एक मैसेज बना लिया, अपने पास 3 टास्क थी, एक मैसेज बना लिया। अब ये एक मैसेज अपने पास तैयार हो गया, ये मैसेज मेरे को भेजना है। अब ये मैसेज भेजने के 2 तरीके हैं, आप व्हाट्सएप ऐप खोलो, कॉपी करो, पेस्ट कर दो, एज इट इज सेंड करो। दूसरा, आप क्लिक करो और ये मैसेज छपा हुआ चल जाए, उस तरीके से कर सकते हो। सो आपने क्या किया, अब इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो, यहाँ से डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो। आपने डुप्लीकेट कॉपी बना ली। अब आपको किसका चाहिए, देखो अमित का, राजवीर का मैंने बना रखा, आपको मोहनलाल का चाहिए, कुछ नहीं है, नाम लिख दो मोहनलाल, ये लो मोहनलाल की सीट हो गई। ड्रॉप डाउन में जाओ, मोहनलाल सिलेक्ट कर लो, मोहनलाल की टास्क यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगी। इसको आप छोटा करना है, इस तरीके से आप छोटा कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से देखा आपने, मोहनलाल की टास्क आ गई सारी की सारी, फिल्टर हो गए, कुछ नहीं किया, एक बार मेहनत करी और बाकी अपने आप हो रहा है सारा काम। बस डुप्लीकेट सीटें तो बनानी है, अब जितने भी आपके पास जितने भी एम्प्लॉय है सबकी बना सकते हो आप। अब आपको व्हाट्सएप भेजना है, तो इस तरीके से आपने ये देख लिया कि आपको अलग अलग सीटें कैसे बनानी है, वो आपने सीख लिया। अब व्हाट्सएप कैसे भेजोगे वो देखो। अब मैंने व्हाट्सएप सीट बना रखी है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ नंबर है 1 2 3 4 नंबर जितने एम्प्लॉय है वो मैं मैनुअल डाल सकता हूँ। नाम मैंने अमित, मैनुअल भी डाल सकते हो, आपको सीट से लेना है तो मैंने यहाँ से उठा लिया नाम अमित बराबर करके, और ये रेंज दे दी एक वाली, यहाँ से नाम उठा लिया। आपको यहाँ से नहीं देना है, आप मैनुअल अमित टाइप कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद में नंबर आपको मैनुअल डालने हैं, अमित के नंबर है, अमित का नाम डाला, अमित का नंबर डाल दिया,
तो यह फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप ऐसे मैनुअल भी डाल सकते हो। ये मैंने मैनुअल डाला मैंने मैनुअल नंबर डाल दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, टास्क आईडी। अब जो उसको टास्क है वो कहाँ से जाना चाहिए, वो अमित वाली सीट से जाना चाहिए, और ये जो टास्क है वो H5 वाली सेल में है। कैसे गया? ऐसे आपको कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ। यहाँ पे बराबर करना है, अमित वाली सीट पे जाना है। अमित को कौन सा मैसेज जाना चाहिए? अमित को मैसेज जाना चाहिए ये जो अपन ने फाइनल बनाया था, जिसमें सारी टास्क आ गई थी। ये बस एंटर मार दो, ये लो, ये उसको सारी टास्क आ गई। तो यहाँ पे मैंने वही H5 लिखा है। इस तरीके से आपको अब इसका राजवीर का करना है, वही बराबर कर दो, राजवीर की सीट में चल जाओ। राजवीर का कौन सा मैसेज आपने फाइनल तैयार किया था, ये, इस पे क्लिक कर दो, ये लो। सिंपल है। तो आपको जितने भी आपने डैशबोर्ड तैयार करे हैं, बराबर करके सबका डेटा यहाँ ले आओ। फिर क्या करना है आपको, फिर यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला मैंने यहाँ दे रखा है कि इसमें क्या होगा, व्हाट्सएप जो वेब है उस पर आपको डायरेक्टली क्लिक करोगे और आपका जो डी वाले सेल में जो भी आपका डेटा है, ये जो है, ये मैसेज आपको वहां पे प्रिंट हो जाएगा। और हेलो जो है, हेलो लिखा हुआ आ जाएगा स्टार्टिंग में, हेलो सर, हाय डियर, कुछ भी आपको लिखना है वो लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, आपका नाम आ जाएगा, हेलो अमित, और आपको जो है ये मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा, और आपके इस नंबर पे जो है ये चला जाएगा। कैसे जाएगा बताते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जस्ट सिंपल। ये सीट जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। फॉर्मूले इसमें लगे हुए हैं, आपको इसकी कॉपी बनानी है और आपको इसको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो कुछ नहीं करना, आपको इस पे क्लिक करना है। अब ये आपसे व्हाट्सएप वेब मांगेगा तो आपको यहाँ से कनेक्ट करना होगा। मैं इसको एक बार कनेक्ट करके दिखाता हूँ मैसेज कैसे जाएगा। ये मैंने व्हाट्सएप वेब जो है मेरा लॉगिन कर लिया। सो ये बहुत ही मतलब सिंपल है और विदाउट उसके है, आपको कोई इसके लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपना दिमाग लगा के और आपको सीट शेयर करनी है। अब इस तरीके से अगर आपके पास 50 एम्प्लॉय है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये डेली मैसेज जो है 50 एम्प्लॉय को भेजना है। 50 एम्प्लॉय के हर एम्प्लॉय की मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 टास्क है। 50 एम्प्लॉय आपको मैसेज करना है और 50 एम्प्लॉय के 10 टास्क है। ये मान के चलो कि एक एम्प्लॉय के 10 टास्क है, किसी के 20 है, किसी के 30 है, किसी के 10 है, किसी के 5 है। ऑन एवरेज 10 टास्क है मिला के। तो कितनी टास्क हो गई है? 500 टास्क हो गए। आपको लग रहा है कि 500 मैसेज जो है आप मैन्युअली भेजोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये आपको सिर्फ, मैं बोलूँ कि आपको सिर्फ 50 ही मैसेज भेजने हैं, तो 50 मैसेज तो आप आधे घंटे से भी कम टाइम में भेज दोगे। क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ क्लिक ही तो करना है। यहाँ पे आप गए, आपको सिर्फ क्लिक किया, आपने क्लिक किया, मैसेज छपा हुआ आ गया, आपने सेंड कर दिया, डन। अभी देखो ये मैसेज आ रहा है, रुको। अभी ये व्हाट्सएप बहुत स्लो चल रहा है, तो ठीक है। देखो ये मैसेज ऐसे आ गया, आपको बस सेंड करना है। ये लो, यहाँ से सेंड कर दो, मैसेज चला गया। कुछ नहीं करना आपको, तो फटाफट दूसरे पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करना है, सीधा व्हाट्सएप ऐप खुलेगा और आपको सेंड करना है। सो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जो 50 मैसेज आप भेजोगे, आधे घंटे से कम टाइम में आप भेज दोगे। इंटरनेट की कनेक्टिविटी अगर फास्ट है तो आप काफी जल्दी भेज दोगे। मेरे को थोड़ा समय लग रहा है यहाँ पे व्हाट्सएप खुलने में, तो इस तरीके से आप व्हाट्सएप जो है भेज दोगे आराम से। ये मैसेज भी मैं आपको एक बार भेज के दिखा देता हूँ। तो ये लो, ये सेंड कर दो। तो अपने को कितना टाइम लगा, मैं सोच रहा हूँ कि आपको, देखो ये मैसेज अपने 33 पे भेजा था, ये मैसेज अपने 34 पे भेजा था, तो 1 मिनट में अपने 2 मैसेज भेज दिया आराम से। तो 1 मिनट तो लगेगी ही नहीं, अगर अपन स्पीड से करेंगे 1 मिनट तो लगेगी ही नहीं। सो इस तरीके से अपन मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन 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 इसमें और जो पेड सर्विस है उसमें क्या फर्क है। देखो ये काम जो है ये अपने को मैनुअल करना पड़ रहा है। अगर अपना फिक्स टाइम है कि मेरे को सुबह आके वो सबको टास्क भेजनी है, वो तो इससे पॉसिबल है। लेकिन मान लो किसी ने कोई गूगल फॉर्म भरा और आप चाहते हो कि गूगल फॉर्म भरते ही वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने वाले के पास चले जाए। मान लो किसी मशीन में ब्रेकडाउन आ गया, अब उसने ब्रेकडाउन का जो है गूगल फॉर्म भरा, वो मशीन का गूगल फॉर्म
बट जो आप चाहते हो कि ये मेंटेनेंस वाले के पास चला जाए कि साहब ये ब्रेकडाउन है, देखो इसको जाके, तो वो जो है वो अगर आप मैनुअल करोगे तो वो जो गूगल फॉर्म तो कोई कभी नहीं भर देगा, तो आप कहाँ तक मॉनिटरिंग करोगे उसको? तो वो चीजें मैनुअल नहीं हो सकती, उसके लिए फिर आपको पेड सर्विस लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ऐसी चीजें करनी है, जैसे आपको ये चीजें करनी है कि साहब मेरे को सुबह 9 बजे 10 बजे आके और सबको टास्क भेजनी है, तो वो चीज आप यहाँ से मैनुअल कर सकते हो। लेकिन जो चीजें आपको इंस्टेंट भेजनी है, जिसमें आपको किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मशीन खराब हो गई, गूगल फॉर्म भरा, इंस्टेंट जाना चाहिए मेंटेनेंस वाले के पास। अब आप अगर मैनुअल करोगे, आपने सीट में ध्यान ही नहीं दिया, कब एंट्री आ गई, आप आधा घंटा लंच करने के लिए चले गए, वो मैसेज तो आप जब आओगे तब आप खुद भेजोगे, तो वो सही नहीं है। उसके लिए फिर आपको पेड सर्विस लेनी पड़ेगी। तो आज तो मैंने आपको ये बताया है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे भेज सकते हो। आगे जो अपना वीडियो आने वाला नेक्स्ट, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पेड सर्विस के द्वारा आप कैसे भेज सकते हो। तो पेड सर्विस आपको किससे लेने हैं, कैसे लेने हैं, वो अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, शेयर लोगों के साथ जो वीडियो शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। धन्यवाद दोस्तों।